चलिए गाइस बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। ये वीडियो गाइस गारंटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूएस इंडिया ट्रेड टॉक की जो कि पोस्टपोन्ड हो गया है। वहीं ऐसी कौन कौन सी अपडेट हैं जो 19 अगस्त के बाद हमें बहुत ध्यान रखकर चलनी है। इतना ही नहीं, हम डिस्कस करेंगे S&P ने 18 साल बाद इंडिया को क्या रेटिंग दी है और गार्डन रिच शिप बिल्डर आज क्यों तेजी में रहा। इस बात को भी डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको ये बात देखने को मिल जाएगी और ट्विटर के ऊपर भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बात को लेकर कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक होने वाला था, जो 25 अगस्त को होने वाला था, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और यूएस ने इंडिया के एक्सपोर्टर्स के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है जो कि 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। अब गाइज इसका इम्पैक्ट एक बार समझ लेते हैं। ये न्यूज़ डिफेंस सेक्टर के लिए थोड़ी नेगेटिव जरूर हो सकती है। ऐसा इसलिए जो यूएस और इंडिया का डिफेंस फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर HAL हो गया, BEL हो गया या गार्डन रिच शिप बिल्डर हो गया, इनको यूएस से एक बड़ी डील मिलने वाली थी। एक उम्मीद थी कि भाई यूएस से हमें बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लेकिन टैरिफ बढ़ने से एक्सपोर्टर्स के ऊपर असर पड़ सकता है जो डिफेंस कंपनी के सेंटीमेंट्स को थोड़ा नीचे गिरा सकते हैं। वहीं FIIs जो हैं वो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें आने वाली मार्केट में देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपनी स्पीच में डिफेंस, सेमीकंडक्टर और कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर फोकस किया था। ये बात भी हर जगह ट्रेंड कर रही है। वैसे देखा जाए तो ये अब कोई फ्रेश न्यूज़ नहीं रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव आज भी देखने को मिल रहा है और डिफेंस सेक्टर के लिए खासकर ये बुलिश सेगमेंट है। चाहे आप गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात करें, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर की बात करें या फिर HAL जैसी कंपनीज की बात करें, क्योंकि सरकार सीधा बोलती है कि हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को पुश करने जा रहे हैं। तो आज जो हमें इन कंपनीज में थोड़ी बाइंग देखने को मिली है, खासकर डिफेंस PSU कंपनीज में, इसके पीछे इन्वेस्टर्स का भरोसा ही है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इतना ही नहीं, अभी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जो S&P है, S&P द्वारा रेटिंग अपग्रेड कर दी गई है और S&P ने जो इंडिया को रेटिंग दी है वो आप इधर देख सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, S&P ने इंडिया की सॉवरिजन रेटिंग 18 साल बाद अपग्रेड की है। जो इंडिया के पास BBB माइनस की रेटिंग थी, अब वो BBB प्लस की रेटिंग हो गई है, यानी कि एक स्टेबल आउटलुक हमें देखने को मिला। ओवरऑल ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है क्योंकि इससे जो FII सेलिंग कर रहे हैं इंडिया में, अब वो सेलिंग थोड़ी स्लो हो सकती है बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। डिफेंस कंपनीज जैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक, HAL हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स में इनडायरेक्टली फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि डिफेंस बजट में भी स्टेबिलिटी आना, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यानी 19-20 अगस्त में हम थोड़ा बुलिश ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिफेंस न्यूज़ को लेकर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ मैंने सुदर्शन चक्र के बारे में बात की, जहाँ हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल क्या चल रहा है डिफेंस कंपनीज में। तो हम कह सकते हैं कि उस वीडियो में जो भी मैंने खबर बताई है, उस खबर के बाद कोई और खबर 24 घंटों के अंदर नहीं आई है डिफेंस सेक्टर को लेकर, ना ही कोई डील और ना ही कोई अनाउंसमेंट। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि रिसेंटली 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोक्यूरमेंट डील हुआ है और ये जो डील है ये थोड़ी पुरानी हो गई और 4 जुलाई से ही मार्केट में एक एक्साइटमेंट इसने बनाई हुई है। और अगर हम बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर का क्या सीन है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर आप अच्छे से जानते हैं, कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और शिप बिल्डिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट का नोवल ऑर्डर कंपनी में एक और अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और आज गार्डन रिच शिप बिल्डर में मार्केट ने 3.38% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि एक बड़ा जंप तभी होगा जब कंपनी में नया ऑर्डर आए, कोई पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आए। ओवरऑल गार्डन रिच शिप बिल्डर के सेंटीमेंट्स इसलिए पॉजिटिव रहे क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के IT सेक्टर को छोड़कर, यानी निफ्टी IT को छोड़कर, चाहे आप बैंक निफ्टी को ले लें, सेंसेक्स को ले लें, निफ्टी 50 को ले लें या स्मॉल कैप को ले लें, आपको सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे और भी रीज़न है, जैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स में जो पॉजिटिविटी आई है, बताया जा रहा है कि भाई यूएस की मार्केट भी अच्छी चल रही है, यूरोप की मार्केट भी अच्छी चल रही है और जो सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है वो पीएम मोदी ने जो GST रिफॉर्म को लेकर अनाउंसमेंट की है उसकी वजह से भी हमें पॉजिटिविटी आज देखने को मिली है। बाकी डिफेंस कंपनीज़ में अब हमें आने वाले दिनों में थोड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि यूएस का जो टैरिफ टेंशन है ये कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट को गिरा सकता है। FII सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है
वो है यूएस और रसिया के बीच में जो बातचीत हुई है। उसके बाद अब जो इंडिया और रसिया के बीच में जो मीटिंग होने वाली है, जो आपको 21 अगस्त को देखने को मिलने वाली है, इस मीटिंग के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इस मीटिंग से पहले ही आपको मार्केट में हलचल देखने को मिल जाएगी, तो उस हलचल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी जो डिफेंस कंपनीज़ होती हैं, चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर हो या HAL हो, BEL हो, BDL हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर हो, पारस डिफेंस हो, जैन टेक्नोलॉजी हो, ऐसी जितनी भी तमाम कंपनीज़ हैं, उनको लेकर जो भी अपडेट्स होती है मैं कवर करता रहता हूँ। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर मिस नहीं होने वाली। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।